जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो निवेदन करूंगा विनम्रता से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज बात करेंगे कि कौन है देवी वागीश्वरी या वाग देवी, जो सभी मानसिक सिद्धियों को प्राप्त कराने की और सृष्टि तक करने की शक्ति को देने की शक्ति जो रखती हैं। कौन है वो वाग देवी? कहीं शायद आपने कहीं सुना हो। और दुर्गा सप्तशती में भी और माता के ग्रंथों में भी वागीश्वरी देवी का वर्णन आता है। और ऐंग रूपिणी सृष्टिकर्ता रूप में भी इस शक्ति को कहा जाता है। तो मानस किसे कहते हैं? मानस यानी कि जो हम सोचते हैं उसको मानसिक, जब हम कहते हैं ना कि मानसिक जाप करें, तो अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने सोच की द्वारा जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उसको मानसिक कहते हैं, मानसिक चेतना। तो कौन है वो मानस की देवी? तो तीनों त्रिदेवियों में से, क्योंकि है तो तीनों भगवती का ही पार्ट, चाहे वो महालक्ष्मी है, महाकाली हैं या महासरस्वती हैं। तो उसी भगवती के स्वरूप को, जो माँ सरस्वती का स्वरूप है, उनको वाग देवी और वागीश्वरी देवी कहा जाता है। और माँ की कृपा से कहते हैं कि जो मूर्ख भी हैं, यदि माँ की कृपा हो जाए तो वो भी बड़े से बड़ा विद्वान हो जाता है। क्योंकि जब आपकी बुद्धि होगी, उसके अंदर चेतना होगी, स्मृति होगी, तभी आप कुछ याद रख पाएंगे। नहीं तो अन्यथा आप कितना ही रट लें। कई विद्यार्थी बार बार ये कहते हैं कि पूरी रात हमने मेहनत की, कई रातों से जाग रहे हैं, लेकिन जब भी पेपर में हम लोग गए तो हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि बुद्धि से ये काम नहीं करी। और एक वो विद्यार्थी है जो थोड़ी ही देर के लिए अध्ययन करता है, लेकिन एक बार में उसको याद हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि अलग अलग गाड़ियों के इंजन का अलग अलग फ़र्क होता है। कि किसी गाड़ी का इंजन होता है कि ज़रा सी आपने सेल्फ लगाई और वो बड़ी वेग के साथ दौड़ना शुरू कर देता है। और कई गाड़ियों के इंजन इतने ठंडे होते हैं कि बार बार सेल्फ भी लगाओगे तो लेट स्टार्ट होता है, और कई बार तो फिर वो स्टार्ट होना ही बंद कर देता है। यही फ़र्क होता है कि जब बुद्धि अलग अलग होती है तो एक वो है जो आईएएस आईपीएस या बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पदों के ऊपर जो बैठते हैं, राज करते हैं, वो इसी का फ़र्क है। और एक वो है जो लेबर क्लास में लेबर कर रहे हैं। छोटे बड़े की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ बुद्धि के अलग होने की वजह से। क्योंकि एक की स्मृति वो है कि वो बड़ी चीज़ों को सोच रहा है, बड़े गोल्स रख रहा है, तो उसको बड़ी जगह जाके वो अचीव कर रहा है। और एक है उसकी सोच ये है कि भैया सुबह जाना है, काम करना है 8 घंटे 10 घंटे, उसके बाद आके खाना पकाना है, खाना है, सो जाना है, उसके अलावा कोई कार्य नहीं करना। क्योंकि उसकी बुद्धि की सोच की सीमा है वहाँ तक। बहुत सारी ऐसी ही पुस्तकें हैं जो आप इंग्लिश में भी अगर आप पढ़ेंगे, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, कि बड़ा सोचने का जो जादू है वो कहीं ना कहीं पहले जो आपकी बुद्धि ही है जहाँ पे सब कुछ घटित होता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर बुद्धि नहीं सोच लिया कि ये कार्य नहीं हो सकता, कोई भी अनुष्ठान आप कर रहे हैं, कोई तप आप कर रहे हैं, पहले ही आपके अंदर वो फीलिंग आ गई कि भैया अंगूर खट्टे हैं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो वहाँ कभी कुछ नहीं होगा। और जब बुद्धि के अंदर वो एक दृढ़ संकल्प होता है कि हाँ करना है, रास्ता खोजने की उसके अंदर एक लालसा होती है कि नहीं यार, कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो मैं करूँगा, तो कहीं ना कहीं जहाँ चाह वहाँ रहा। कई बार नामुमकिन से दिखने वाले मार्गों में भी लोग रास्ता निकाल लेते हैं। बड़े बड़े एग्जाम्पल यहाँ पे हैं संसार के अंदर, जिन्होंने वो कार्य भी किए सिर्फ बुद्धि के अलग कार्य करने की वजह से। आइंस्टाइन को कहते थे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम विज्ञान की दुनिया में कोई नया नाम नहीं है, तो कहते थे कि आइंस्टाइन अपने ब्रेन का 16% तक उपयोग करते थे। अब फिर वही लोग कई लिंक करते हैं कि लूसी फिल्म जी हमने देखी, उसमें वो 100% यूज़ करती थी। तो उसको मैं
एक मूवी में दिखाना अलग बात है, और आइंस्टाइन जिसने रियलिटी में कहते हैं कि 16% तक अपने ब्रेन का उपयोग किया था। कुंडलिनी जागरण में भी यही लिंकिंग होती है कि जब आप अपनी चेतना को, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है अंदर, उसको चक्रों के द्वारा जब आप सहस्त्रार तक ला करके फिर पूरा जब वो ब्रेन पे एकदम से आके सपोर्ट करती है, अटैक नहीं कहूँगा मैं, कि अब कई लोग मैं देख रहा हूँ कि आजकल इंटरनेट पे वो कुंडलिनी के बारे में तो उन्होंने एक साइन लगा दिया कि भैया बिल्कुल प्रैक्टिस मत करो, बड़ी खतरनाक है, तो तुम्हारा ब्रेन को ये कर देगी वो कर देगी। बिल्कुल ऊर्जावान साधना है और कुछ सावधानियां हैं उससे जुड़ी हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब पर्वत की चोटी है उसको दूर से देखा कि भैया वहाँ तक पहुँचूंगा, क्या पता रास्ते में गिर जाऊँ, तो वहाँ चढ़ने की कोशिश मत करो। लेकिन जो सुगम मार्ग है, कैलकुलेट करके रिस्कों को, और जो सेफ रास्ता निकले बेस्ट पॉसिबल, तभी कहते हैं कुंडली जागरण की जो प्रैक्टिसेस है वो गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। कि अगर बहुत ज़्यादा आपकी वो पावर, कईयों की अब अलग अलग जब कुंडलिनी जागती है तो अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, शायद उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो कईयों की कुंडलिनी जो है बहुत जल्दी जागृत हो जाती है, बहुत तेज़ वेग से, तो फिर उनके लिए कंट्रोल करना मुश्किल होता है। फिर कहीं ना कहीं अंदर वही शक्ति जैसे दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो फिर थोड़ा सा वो इम्बैलेंस जैसा उस मानव के शरीर में क्रिएट कर देती है। लेकिन जब वो बैलेंस तरीके से ऊपर आएगी धीरे धीरे करके, फिर जब वो आके ब्रेन पे सपोर्ट करती है, तो जैसे ही वो, जैसे कहते हैं कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी जब आपके अप्लायंसेस को मिलती है तो उसके भी कार्यकारिणी बढ़ जाती है। तो ऐसे जब ब्रेन को वो कुंडलिनी पावर का सपोर्ट मिलता है तो वो तेज काम करना शुरू कर देता है। अब कितनी परसेंटेज है कि वो 100 तक खुलता है, क्योंकि इतने वेग को संभाल पाना यही कठिन कार्य है। इसीलिए कुंडलिनी जागरण की चीज़ों को कहते हैं कि गुरु के सानिध्य में करें, कि अगर वेग एकदम से एक्टिवेट हो गया तो उसको बैलेंस कैसे करना है, वो फिर गुरु जिन्होंने वो अचीव किया। और आजकल तो बहुत सारे मॉडर्न गुरु घूम रहे हैं, वो बिना प्रैक्टिस के सब कुछ आप दे रहे हैं कि वाह क्या कुंडलिनी पावर है, इससे तो हम पत्थर भी तोड़ सकते हैं। बहुत ही झूठ नहीं कहूँगा, कुंडलिनी बड़ी चमत्कारिक पावर है। पर आज हम बात कर रहे हैं वाग्देवी जी की, तो वाग्देवी जी ही वही हैं जो ब्रेन की कैपेसिटी को खोलने का काम करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, ताकि पूरे वेग के साथ कोई भी साधक, कोई भी बालक जो है वो सारा ज्ञान अर्जित करे। और बाद में फिर चाहे तो सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि लोक कल्याण के लिए, फिर अब कोई IAS IPS बनता है तो उसको एक पब्लिक सर्विसेज के लिए दिया जाता है कि आपको एक पावर दी गई है कि आप लोक कल्याण करें। पर कलिकाल है तो ज़्यादातर लोग गलत उस पावर को यूज़ करते मिलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी हैं जो लोक कल्याण का कार्य करते हैं। तो वाग्देवी जी यानी माँ सरस्वती जी की जब लोग आराधना करते हैं तो उनको मानस सिद्धियाँ, ज्ञान सिद्धि, जो संगीत कला में निपुण होना चाहते हैं, संगीत सिद्धि, मैंने पहले भी कहा था कि वाणी के अंदर ही वो एक ऐसा नाद पैदा हो जाएगा, एक ऐसी शक्ति आ जाती है कई बार कि आप सामने वाले को अपने बोलने के तरीके से ही मोहित कर लेंगे कि यार कि कुछ तो आवाज़ में बात है, या कहने के जो तरीका है उसके अंदर कुछ बात है। तो ये माँ की कृपा जो वाणी को भी उस काबिल बना देती है कि आप जिसके साथ भी वार्तालाप करें तो फिर उसको आप प्रभावित कर सकते हैं। और कई बार जब हमारी वाणी में वो शक्ति होती है तो बड़े बड़े ऐसे मांत्रिक अनुष्ठान हैं जो हर एक आचार्य नहीं कर सकता फिर उसको, क्योंकि जैसे मैं शायद पहले बात नहीं की होगी कि जब हम दुर्गा जी का, चंडी जी का पाठ करते हैं तो हर एक आचार्य जब तक माँ की कृपा नहीं होगी तो उसको नहीं कर सकता, क्योंकि वाणी में भी वो शक्ति चाहिए जो माँ के प्रचंड मंत्रों का उच्चारण कर सके। और देवी वाग्देवी यानी सरस्वती माँ की आराधना करने से आपको बुद्धि बल की प्राप्ति होती है। और बहुत सारे ऐसे देवी भागवत पुराण में भी एग्जाम्पल हुए जहाँ मूर्ख लोगों ने भी माँ की आराधना करके ऐंग बीज मंत्र के द्वारा अपने आप को सर्वस्व विद्वान पूरी सृष्टि में घोषित कर दिया, और लोगों ने भी उनका लोहा माना कि इनके जैसा दूसरों को विद्वान नहीं है। तो ये चमत्कार होते हैं जब आप साधनाएं करते हैं। तो जो भी हैं अपनी बुद्धि बल को बढ़ाना चाहते हैं, वाणी में वो तेज को लाना चाहते हैं, सात्विक तरह से जन कल्याण करना चाहते हैं, तो माँ वागीश्वरी वाग्देवी जी यानी
सरस्वती की जी की आराधना पहले ही बता चुका हूँ, ऐंग बीज मंत्र माँ सरस्वती का है, और ओम ऐंग करके भी कर सकते हैं, ओम ऐंग महासरस्वती नमः भी कर सकते हैं। ऐसे माँ के बहुत सारे ग्रंथों में आपको अलग अलग विद्वानों के द्वारा मंत्र बताए हुए हैं। और माँ की साधना करें, माँ करें कि आपकी बुद्धि बल सर्वश्रेष्ठ होकर के आपको मिले, ताकि उसके द्वारा अपने जीवन में आप उन्नति को खुद ही प्राप्त कर लें अपने बुद्धि बल के द्वारा। आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, जो हमारी आने वाली आगे की वीडियोज़ हैं वो भी सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। लाइक करें, शेयर करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माँ सरस्वती करे कि सदा आपकी बुद्धि विकार रहित रहे और सही दिशा में ही आप जन कल्याण के लिए कार्य करते रहें और अपनी उन्नति भी करते रहें। जय माता दी।